आप सभी को मेरा नमस्ते। अभ्यास 2C, 2D और 2E के जो भी प्रश्न छूट जाते हैं उसके हल आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। अभ्यास 2C का पहला सवाल है, घात के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ 12 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार गुणा किया जा रहा, तो चूंकि 12 एक ही संख्या है तो इसको लिख सकते हैं 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार गुणा तो 12 की घाते 6। अगला सवाल है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 को घातीय संकेतनों में व्यक्त करना है। तो 15,625 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 पचा 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर 15,625 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 6 बार आया, तो इसको लिख सकते हैं 5 की घाते 6। अब बोला 25 बार व्यक्त करना है, तो 15,625 के 5 कितनी बार आता है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार 5 आया था। तो 25 में करना है, तो 5 गुणा 5 25 होता है, और ये 25 के कितने बन गए, 3 बन गए। इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 25 गुणा 25। तो 25 का 3 बार गुणा हो तो ये हो जाए 25 की घाते 3। 15,625 है ना, 5 कितनी बार है, 6 बार। यहां पर 125 के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ 5 पचा 25 पना 125, तो इसको हम लिख सकते हैं 125 गुणा 125, यानी ये हो जाएगा हमारा 125 की घाते 2। आंसर 0.0001 को आधार 0.01 के रूप में व्यक्त करना है। तो 0.0001 1, 2, 3, 4 अंक बाद दशमलव है, तो इसको लिख सकते हैं 0.01 गुणे 0.01, 1, 2, 3, 4 अंक बाद हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.01 का 2 बार गुणा हो रहा, तो इस पूरे की घात हो जाएगा 2। आंसर। इस सवाल को हमें हल करना है 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 5 गुणे 3 की घाते -9। तो हम सूत्र जानते हैं कि a की घाते m गुणे a की घाते n बराबर होता है a की घाते m प्लस n। तो यहां पर आधार 3 है और घात कितनी 4 और यहां घात 5 है ना, एक्सपोनेंट 4 और 5, तो यहां पर हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 5। जैसे यहां पर आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, गुणे 3 की घाते -9। तो हमारा हो जाएगा 3 की घाते 9 गुणा 3 की घाते -9। अब फिर यहां पर आधार समान है, फिर घाते जुड़ जाएंगी, तो यहां पर हो जाएगा 3 की घाते 9 प्लस -9। आधार समान, घाते जोड़ देंगे, ये माइनस का 9 जुड़ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 3 की घाते 9 -9 और 9 में 9 जाएगा 0, और किसी की भी घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1। हम सूत्र पढ़ चुके हैं a⁻0 दैट इज इक्वल टू 1। किसी की घात 0 हो उसका मान क्या होता है, 1। तो यहां पे 4/9 है, पहले इसको देखते हैं। तो 2/3 की घाते 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2/3। 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 2/3 की घाते 2, और पूरी घात चढ़ी हुई 2 की। 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 की घाते 2, नहीं 2/3 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, और पूरी घात 2 थी, 2 लगा दी।
गुणा 2/3 की घाते -4। अब हम सूत्र पढ़ चुके हैं, a की पावर m और पूरे की पावर n हो तो होता है a की पावर m इंटू n। यदि घात के ऊपर घात लगी हो तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा 2/3 की घाते 2 गुणे 2/3 की घाते 2 दूनी 4 गुणे 2/3 की घाते -4। इन दोनों को पहले हम हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 2/3 की घाते 2। एक साथ भी हल कर सकते हैं। यहां पर हो जाएगा 2/3 की घाते 4 और प्लस -4। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 की घाते 2 गुणा 2/3 की घाते 4 -4 और 4 -4 0, यानी हमारा हो जाएगा 2/3 की घाते 2 गुणे 2/3 की घाते 0। और किसी की घात 0 उसका मान होता है 1, तो हो जाएगा 2/3 की घाते 2 गुणा 1। इसका वर्क करेंगे हो जाएगा 2/3 गुणे 2/3, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। तो हमारा आंसर निकल आएगा 4/9। इस सवाल को हमको हल करना है। यहां पर ये भाग में दिया है, इसको पहले गुणा में बदल देते हैं बॉडमस फॉर्मूले के अनुसार। और ये 3 की घाते 1 मानते हैं तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। सूत्र होता हमारा a की घाते n बराबर 1/a की घाते -n, या फिर 1/a की घाते n बराबर a की घाते -n। तो यहां पे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो यहां पे लिख सकते हैं 3 की घाते -1 और यहां पर -2 पहले से गुणा 3 की घाते 2 और ये भाग गुणा में बदला तो हो जाएगा 1/3 की घाते -3। अभी जब घात के ऊपर घात घातों का आपस में गुणा हो जाता है तो ये हो जाएगा -1 -2, 2 1 कम 2 और माइनस माइनस प्लस 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2। यहां पर a की घाते माइनस ऊपर जाए तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 की घाते 3। यानी जब नीचे माइनस लगाओ घात ऊपर जाती है संख्या समेत तो चिन्ह क्या होता है परिवर्तित हो, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहां पर ये हमारा 3 की घाते 2 गुणा 3 की घाते 2 गुणा 3 की घाते 3। हम एक साथ हल कर लेते हैं, तीनों में आधार 3 है तो 3 की घाते 2 + 2 + 3। पहले इन दोनों को हल कर सकते हैं फिर इसको जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3 की घाते 2 2 4 और 3 7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब 7वां सवाल हल करना है ना? तो ये 4 × 5 4 पंचे 20 की घाते -2 हो जाएगा। और बॉडमस फार्मूले से पहले इसको परिवर्तित करेंगे तो इसके पहले 10 की घाते 1 है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 भागे ये हो जाएगा 10 की घाते -1 और पूरे की घात 2 लगी हुई है प्लस 3/4। 20 की घाते -2, ये भाग गुणा में बदलेगा तो ये संख्या पूरी नीचे ले आएगी। व्युत्क्रम ले लेते हैं 10 की घाते और 10 की घात कितना हो जाएगी -1 में 2 का गुणा होगा, आधा घात के ऊपर जब घात लगी हो तो इसका गुणा हो जाता है तो हो जाएगा -2 प्लस 3/4। तो यहां पे -2 नीचे ले +2 हो जाएगा। ये 20 की घाते 2 गुणा 10 की घाते -2 ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा 10 की घाते 2 प्लस 3/4। तो यहां पे 10 की घात 2 यानी 100, 20 की घात 2 यानी 20 × 20 ये हो जाएगा 400 प्लस 3/4। यहां पर 0 0 कैंसिल तो हो जाएगा 1/4, 100 चौके 400 प्लस 3/4। इन दोनों का लासा आ जाएगा 4 जो कि इक्वल है तो हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1 आंसर। अभ्यास 2 इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है।
तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1 सम्मिलित है और ये 10 हमारा सम्मिलित नहीं है, और 10 की किसी भी घात के रूप में गुणनफल के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो ये मानक रूप में कहलाता है। अब यहां पर ये संख्या दी गई है ना। अब इसमें क्या करते हैं, दशमलव, यहां पे इसके बाद कुछ संख्या नहीं है तो इसके बाद क्या मान लेते हैं, दशमलव मान। जैसे हमारा लिखा 62, 1 2 3 4 5 6 7 0, यहां पर दशमलव 0 मान लिया। अब हम दशमलव को विस्थापित करते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 6 7 8। यहां पर हमने देखा 1 और 10 के बीच में लिखना, 10 सम्मिलित नहीं है जिसमें, तो कितने अंक विस्थापित हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लिखेंगे 6.2 गुणे 10 की घाते 8। जब हमारा दशमलव बाईं ओर ले जाते हैं तब ये धनात्मक में जाता है, और जब दाईं ओर जाता है तो ये ऋणात्मक में जाता है। जैसे हमारी अगली संख्या है तो यहाँ दशमलव 1 अंक विस्थापित, 2 3 4 और 5 यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा 8.0 गुणे 10 की घाते, हमारा किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा, तो 10 की घाते -5। अब हमें इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है तो इसको लिख सकते हैं, दशमलव यहां मानेंगे तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक विस्थापित किया तो हो जाएगा 4.25 गुणे 10 की घाते 6। जब बाईं ओर जाए तो धनात्मक, अब ये दाईं ओर जा रहा है, 1 अंक, 2 3 4 5, 1 अंक बाद तो हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घाते -5। जब हमारा दाईं ओर विस्थापित हो तो ऋणात्मक, और दशमलव बाईं ओर विस्थापित हो तो धनात्मक होगा। अगला सवाल 7वां है कि निम्नलिखित संख्याओं को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो ये 2.5 10 की घाते 4 यानी 10 का 4वां गुणा, यानी 1 2 3 4 0 तो हो जाएगा और यहाँ पर कितने जीरो बचेंगे, 1 2 3 0। इसे साधारण संख्या में व्यक्त करना है तो ये हो जाएगा 1.21 गुणे 10 की घाते -8, या थी 8 अंक बाद दशमलव, 0.1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 10 की घाते -8। तो यहाँ पे 8 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक, टोटल 10 अंक तो हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 और हो जाएगा 1 2 1, टोटल 10 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो ये हमारा साधारण रूप, इसको व्यक्त करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 8, 1.21 गुणे 10 की घाते -8, 2.5 गुणे 10 की घाते -4, इसको साधारण रूप में व्यक्त करना तो 2.5 गुणे 10 की घाते -4 यानी 0.1 2 3 और ये 1, चौथे स्थान पर 1, 10 की घाते -4, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे 4 अंक में दशमलव है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 5 अंक बाद दशमलव तो 0.0003 और ये 5, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव हमारा लग गया। तो ये हमारा क्या हो गया, साधारण रूप में व्यक्त हो गया। मानक रूप में व्यक्त करते समय एक चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि जो दशमलव है ना, जब इसको हम दाईं ओर विस्थापित करते हैं, राइट हैंड साइड की ओर, तो जो घात आती है वो ऋणात्मक में चढ़ती है, और जब ये बाईं ओर विस्थापित होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तब जब घात चढ़ती है वो धनात्मक में चढ़ती है। बस हमें देखना कितने स्थान विस्थापित हो रहा है, 2 स्थान की 3 स्थान। जैसे ये हमारा 0.01 है तो दशमलव कहाँ लेंगे, 1 अंक 2 अंक, तो इसको लिखेंगे 1 गुणे 10 की घाते -2। और जैसे यहाँ पर ये 100 था, दशमलव यहाँ पर मानेंगे 1 अंक 2 अंक विस्थापित हुआ, इसको लिखेंगे 1 गुणे 10 की घाते +2, यानी दशमलव जब इस दिशा में जाएगा, बाईं ओर जाएगा तो घात धनात्मक, और जब दाईं ओर जाएगा तो घात ऋणात्मक।